नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठकर अपना एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म किस प्रकार भर पाएंगे, आप मोबाइल से किस प्रकार भरेंगे, इसका भी मैं लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको लैपटॉप से बता रहा हूं, नेक्स्ट में आपको मोबाइल से बताऊंगा कि मोबाइल से आप किस प्रकार फॉर्म भर पाओगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और एक भी स्टेप चूकना मत, क्योंकि एम्स के लिए जो भी फॉर्म भरते हैं उनमें दो स्टेप होते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल। यानी कि जिसे प्री को बोलते हैं, पा रजिस्ट्रेशन और फाइनल वाला अलग होता है। तो अभी आपके प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट्स प्री रजिस्ट्रेशन कर पाएगा वही फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये इसके अलावा जो प्री नहीं करेगा वो फाइनल नहीं कर पाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और जो आपका पैरामेडिकल है उसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरना सिखाता हूं, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। मोबाइल से भरना चाहते हो तो वीडियो लास्ट में देखना, मैं आपको उसकी प्रोसेस बता दूंगा। बाकी सेम सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस कुछ दो पॉइंट है जो आपको मोबाइल में चेंज करने हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बाकी इसी तरीके से मोबाइल में आप भर पाओगे। तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे जो आपके सामने है, amsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां नजर आ रहा होगा एक चीज, देखो एक तो यहां पर देख सकते हो आप, यहां नजर आ रहा है एडमिशन नोटिस एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स 2022। ये तो बीएससी नर्सिंग का आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा एमएससी नर्सिंग का भी यहां पर आप देख सकते हो, दोनों नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप चाहो तो एम्स जो नोटिफिकेशन है ये आप एक दोबारा से देख सकते हो। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, या मैं आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट जो स्टडी विद देव वेबसाइट है उसको भी जाकर विजिट कर सकते हो। ये देखो नोटिफिकेशन आपके सामने है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है मेरी वाले पे। एकेडमिक कोर्स पर जाना है आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए। इस पर जाने के बाद आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक इनका बनना चाहते हो तो यहां से चूज कर लेना, और एमएससी नर्सिंग के लिए आप यहां से चूज कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए आपको फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है, इसी से भर दो, दोनों इसी से भर जाएंगे। बाकी पोस्ट बेसिक के लिए आपको पोस्ट बेसिक पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार अपने पास खुलता है, और यहाँ पे सिंपली आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन नजर आएगा, प्रोसीड आपको कर देना है, ठीक है। इसके बाद न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस प्रकार, चाहे आप फोन से करो चाहे किसी से भी करो, न्यू पेज आपको इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या चीजें नजर आ रही है, रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन कोड। ये आपका 5 तारीख से स्टार्ट होगा, फाइनल जनरेशन जो 5 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा 5 तक। तो लेकिन यहाँ आपको एक गलत चीज शो हो रही है, अभी तक यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग 2021 एंट्रेंस एग्जाम ही शो हो रहा है, जो एक तरह से गलत है। बाकी यहाँ पर 2022 शो हो जाना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपना रजिस्ट्रेशन चल रहा है फिर भी, ठीक है। फोन में भी इसी प्रकार आपको करना है। तो सिंपली आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्सेज। कोड किस प्रकार जनरेशन करने होंगे, 5 तारीख से आपके कोड जनरेट होंगे, मैं आपको कोड जनरेट करना बता दूंगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको फिर नजर आ रहे हैं, न्यू बेसिक जनरेशन रजिस्ट्रेशन जोन, उनके लिए तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसके पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप एप्लीकेंट पहले अप्लाई कर चुके हो तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन जोन पर करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिली होगी और पासवर्ड जो आपने बनाए होंगे और आप कैप्चा डाल देने हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको नया करना है, तो मैं नए वालों के लिए सबसे पहले बताऊंगा। तो यहाँ पर करना है क्लिक आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टेप आ जाती है, बेसिक डिटेल, अपलोड इमेज और बेसिक रजिस्ट्रेशन। जो 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन आप देख सकते हो। इसके बाद आपको 1 बाय 1 आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके लिए सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन इसने दे रखा है वो पढ़ लीजिए। वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रखने हैं। पर्सनल डिटेल आपको डालनी है। वैलिड फोटो आईडी, जो भी आपकी फोटो आईडी है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। डे ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के दिन वो आपको जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। स्कैन एंड डिजिटल इमेज, जो रिसेंट आपके इमेज हो वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और थंब आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, क्लास 10 12 बोर्ड एग्जाम्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इनकी जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप एप्लीकेबल हो तो इनको मांगा जाएगा।
ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने आता है पार बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी वन अनग्रेजुएट कोर्सेज। अनग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको पार करना अनिवार्य है। पार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो तीनों कोर्सेज के बारे में दे रखा है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2022 सभी के लिए दे दिया है यहाँ पर। अब मैं फिर इसके आगे फिर प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म में नेशनलिटी फिलअप करनी है, इंडियन हो जाएगा। इसके बाद नेम में आपको क्या लिखता हूँ, नेम में जो भी लिख रहा हूँ, जो एक आपको एग्जांपल के तौर पर किसी का नाम लेके मैं फॉर्म भर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो इसका री एंटर नेम और एग्जाम्पल के लिए आपका फॉर्म भरा जा रहा है। ये कोई किसी पर्सनल कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल नहीं है। इनके पापा का नाम, चलो यहाँ पे नाम आ रहा है तो मैं पापा का नाम कोई भी डाल देता हूँ। मम्मी का नाम जो ऑलरेडी भरा हुआ आ रहा है जगदीश प्रसाद और सोनी भाई, जो आ रही है मैं ऑलरेडी भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई। ठीक है, 25 मई डेट ऑफ बर्थ भर दी। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2001। डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 25 मई 2001 है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल फॉर्म भर पाओगे। कैंडिडेट तो अगर बीएससी नर्सिंग के लिए तो ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अपन यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, चाहे आप बीएससी नर्सिंग, अभी यहाँ पर मेल एंड फीमेल सभी का सेम तरीके से प्री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। कोई भी आपका अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। तो मैं ये फीमेल है तो फीमेल कर रहा हूँ। स्टेट डोमिसाइल में राजस्थान से है, राजस्थान। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी। आपकी कैटेगरी जो भी हो पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस करना, जनरल हो तो जनरल कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वगैरह है, एससी है, कोई सी भी है, तो आपको क्या किया जाएगा, सबसे कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाएगा। ओबीसी वालों से भी मांगा जाएगा, देखो ओबीसी वालों से भी मांगा जा रहा है, लेकिन जनरल वालों से भी मांगा जाता है अगर किसी का बना हो तो। बाकी कोई बना नहीं होता तो ऑप्शनल होता है, कोई जरूरी नहीं होता। कैटेगरी एसटी है तो मैं एसटी कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं होता, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, अगर हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। ओके, ध्यान रखना फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई फीस नहीं लगती, एप्लीकेशन फॉर्म फीस उनकी नहीं लगती। आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि आईडी प्रूफ में रूप में सिलेक्ट करता हूं आधार कार्ड। आधार कार्ड के रूप में मैं आधार नंबर यहां पर लगा देता हूं, आईडी नंबर में आधार नंबर लग जाएंगे। आपका जो आईडी प्रूफ है कहां से इशू आता है, इंडिया से हुआ था। इशू डेट कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। वैलिड कब तक वैलिड रहेगा ये भी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शनल लिखा हुआ चीज आप ना भी भरो तो छोड़ सकते हैं उनको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी होती है मेल आईडी। तो मेल आईडी में आपको यहाँ पर डाल रहा हूं, मेल आईडी डालना अनिवार्य है क्योंकि मेल आईडी पर ही आपको इसकी डिटेल्स मिलने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आ रही है तो मैं मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद देखो ये मेल आईडी पहले मैंने डाली, फिर इसके बाद कंफर्म कर दी मेल आईडी। इसके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाएंगे, तो मोबाइल नंबर आपको हाइड रखे जाएंगे और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरे जा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं 2 बार इसको फिलअप कर दूंगा। ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट बता रहे हैं, तो ठीक है मैं दूसरे मोबाइल नंबर इसके लिए डाल देता हूं। तो मोबाइल नंबर आपको ठीक है, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आगे जो प्रोसेस होती है वो मैं आगे आपको दिखाता हूं। इसके बाद अल्टरनेट होगा, इसे ऑप्शनल है, इसको ऑप्शनल वाले इसको भी छोड़ सकते हो आप। आगे चलिए, आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस रखना है। परमानेंट एड्रेस क्या है, और राजस्थान। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बूंदी आई रखिए। ओके, पिन कोड के अकॉर्डिंग, तो पिन कोड चलो मैं कोटा के डाल रहा हूँ। ठीक है, कोटा। सिटी कहां से लेना चाहते हो आप, सिटी कौन सी है कोटा में, बोराबास दालिया कोटा है, मैं ओनली कोटा नयापुरा कर देता हूँ, नयापुरा कोटा। इसके अलावा एड्रेस में मैं ओनली नयापुरा, जो आपका एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो आप लिख सकते हो। अगर आपका जो कोरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो भी अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर वो अलग है, आप प्रेजेंट टाइम पे कहीं और रह रहे हो, मान लो कहीं और से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको अलग कर सकते हो, चाहो तो आपकी इच्छा हो तो। बाकी मैं तो इसको सेम ही करना चाहूंगा, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, डिक्लेरेशन जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक कर दिया, और इसके बाद क्या हो जाता है, सारी चीज दोबारा से वेरीफाई कर लीजिए, आपने सब कुछ सही भर दिया। भरने के बाद यहाँ पर जनरेशन जो नीचे लिखा हुआ है जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड आईडी आ जाती है और पासवर्ड आपको मेल पर भेज दिए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आई है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके करके आगे हम बढ़ते हैं अपलोड इमेज की ओर। ठीक है, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन आईडी डालता हूँ। अब मैं आपको एक बार मेल पर दिखा देता हूँ मेरे मेल आया या नहीं आया रजिस्ट्रेशन आईडी का। ठीक है, एक मिनट, जीमेल आपके सामने खोल रहा हूं मैं, मेल आया या नहीं आया। तो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड का जीमेल आपको किस प्रकार देखने को मिलेगा, सबसे पहला ही ईमेल आपको मिलना चाहिए। देख सकते हो नो रिप्लाई यहाँ पर आ रखा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन एम्स अनग्रेजुएट कोर्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पासवर्ड आपको, यहाँ से मैं पासवर्ड कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड पेस्ट हो गए। इसके बाद कैप्चा डालना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है। चलो इसमें कुछ गलती बता रहा है, पासवर्ड अपन को डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो Z3J ठीक है, पासवर्ड आप देख लीजिए, जो भी आपके बिल्कुल पासवर्ड आएंगे वो आपको खुद को हाथ से डालने होंगे भाई। एम्स उनको नहीं लेता है, कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप सभी एक बार चलो ये डाल के मैं देख। ठीक है, अब इसके बाद लॉगिन हो जाता है। सिंपली लॉगिन होने के बाद सारी डिटेल जो आपने पहले भरी थी वो आ जाती है। इसके बाद आपको इमेज अपलोड इनकम्प्लीट बता रहा है और बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट ये बता रहा है। सिंपली अब आपको क्या करना है, प्रोसीड पर आगे करना है क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर आपको ऑप्शन आएगा फोटो अपलोड करने का। तो फोटो के लिए मैं फोटो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं फोटो इसको यहाँ से कर देता हूँ। चारों ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर का व्हाइट होना चाहिए। कोई अदर कलर्स आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोटोग्राफ नॉट ब्लर्ड, अगर आपका बैकग्राउंड कलर व्हाइट नहीं होगा तो फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इंस्ट्रक्शन जो फोटो के दे रखे वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फोटो बड़ा है तो मैं इसको छोटा करता हूँ, 50 KB से छोटा होना चाहिए आपका फोटो। तो आप उसको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर एक्सचेंज कर आपस में ले सकते हो। तो आप फोटो के लिए तो एक्सचेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको फोटो का साइज थोड़ी सी सेट कर देता हूं ताकि ये 50 KB से बड़ा है। तो मैं इसको ओनली आपको एग्जांपल के तौर पर बताने के लिए मैं ऐसा सब कुछ कर रहा हूं। ठीक है, इस फोटो की साइज क्या रखी गई है, 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए। सॉरी, 50 से 100 के बीच में आपको फोटो साइज होनी चाहिए। इस फोटो की ऑलरेडी साइज जो थी 28 KB थी, 28 KB थी, इसको मैं अब बड़ा कर देता हूँ। देखो अब कितना ज्यादा हो गया। देखो मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूं, आप सभी लोग चाहो तो अगर आपसे नहीं होता है फोटो साइज तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी, तो मैं आपको बता दूंगा। 93 KB की मैंने साइज कर दी। अब देखो आई एग्री करूंगा तो फोटो अपलोड हो गया है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड मांगे। सिग्नेचर में किसी भी कैंडिडेट्स के मेरे पास सिग्नेचर जो भी पड़े हुए हैं मैं वो सिग्नेचर अपलोड इसमें कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर, देवराज वाले सिग्नेचर है, इन्हीं को मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया। सिग्नेचर के जो भी एग्री वगैरह वो सब देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्नेचर अपलोडेड। अब यहाँ पर मांगा जाएगा आपका लेफ्ट थंब। देखो कौन सा थंब है, लेफ्ट थंब आपसे मांगा जा रहा है। तो लेफ्ट थंब भी आपको कहाँ से अपलोड करना है, मेरे पास लेफ्ट थंब भी पड़ा होगा। देखो कहीं ना कहीं थंब पड़ा हुआ है, ये थंब पड़ा हुआ है तो मैं थंब भी इसमें अपलोड कर देता हूँ। सभी थंब पे मैं क्लिक करता हूँ और आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर यह थंब इंप्रेशन भी अपलोड हो चुका है। सिंपली इसके बाद तीनों चीजें अपलोड हो गई। देख लो सभी पे टिक लगा दिया, एग्री कर दिया और सबमिट कर देना है। डिक्लेरेशन पर, सॉरी यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद स्टेप 2 ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। सेकंड स्टेप इसकी कंप्लीट हो गई है और इसके बाद ये फॉर्म आपका प्रिंट के लिए रेडी हो गया है। देख सकते हो आपका फॉर्म बिल्कुल प्रिंट के लिए रेडी हो चुका है। आप इसमें प्रिंट करवा सकते हो। ये है कि इसमें मैंने सिग्नेचर वगैरह सब है, ऐसे आपको बताने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे किसी के भी उठाया, किसी का भी फोटो डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया है, लेकिन वो आप उसको माइंड मत करना, ये केवल आपको बताने के लिए है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी के सामने ये डिटेल्स रखिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप इसको यहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हो, फोटो स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर सकते हो। तो ये अपडेट थी, आपको कैसी लगी, अब फोन में आपको कैसे भरना है फोन का मैं आपको बता देता हूँ फोन के सर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना ताकि सभी के लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। थोड़ा सा आप इसी में देख सकते हो, ये साइड पर रहेगा। बस आपको फोन में क्या करना है, फोन में जैसे आप क्रोम ब्राउजर खोल रहे हो, क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद 3 डॉट आता है उसमें, इस तरह जैसे 3 डॉट यहाँ पर आ रहा है, इस तरह 3 डॉट आता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देखोगे 3 डॉट आता है, वहां पर डेस्कटॉप का मोड आता है, उस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली आपके सामने कंप्यूटर की तरह खुलने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताना, अच्छा लगा हो लाइक करना और शेयर जरूर करना सबके पास जिनको फॉर्म भरना है। टेक केयर दोस्तों।
एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है या प्री रजिस्ट्रेशन करना है, पार रजिस्ट्रेशन करना है अन ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पर आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउजर आप यूज जो करते हो उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो आपको कॉर्नर पे नजर आएगा, सिंपली सबसे पहले वहाँ पे एम सर्च कर लेना। एम सर्च करने के बाद कॉर्नर पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 3 डॉट, 3 लाइनें आपको नजर आ रही है, तीनों लाइनों पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली क्या होता है, यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डेस्कटॉप साइड आपको देखने को मिलेगी। डेस्कटॉप साइड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा अलग तरीके से खुल जाएगा। सिंपली आपको एम्स की पहली वेबसाइट जो आपके सामने, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। ये एम्स का पेज खुल गया। इसके बाद सिंपली आपको पूरी प्रोसेस में बता ही चुका हूँ, बस इतना ही काम आपको करना है और आगे बढ़ते चलना है। देखो पूरी प्रोसेस यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसा कि मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सब कुछ आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। बस आपको इतना ही करना है कि यहाँ पर जो 3 डॉट है, 3 डॉट पर डेस्कटॉप मोड ओपन कर देना है। धन्यवाद दोस्तों।